आज चैप्टर नंबर 2 में हम अपने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। ओके, आपने सुना तो होगा ये फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत सुना होगा आपने प्रीवियस के अपनी क्लासेस में आपने सुना होगा थोड़ा बहुत कि जो इंडिया है, इंडिया एक्चुअली में काफी सारे डिविजन्स में डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, डिविजन्स मींस कि फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिया इन मेनी पार्ट्स। लाइक आप मतलब डिफरेंट जगह पे माउंटेन्स देखते हैं, काफी सारी जगह रिवर्स देखते हैं, आइलैंड्स आपने सुने होंगे, उसके बाद आपने प्लेन्स सुने होंगे। तो हम आज सर एंड मैम इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, आइए। तो हमारा फर्स्ट जो फिजिकल फीचर्स है हमारे इंडिया का, वो है हमारा द हिमालयाज। हिमालयाज तो आपने सुना ही होगा, जैसे कि हमारा इंडिया के नॉर्थ पार्ट में सिचुएटेड है। मैंने ये एक छोटा सा ये इंडिया का मैप बनाने की कोशिश की है, ये जो कि नॉर्थ पार्ट का जो मैंने मैप बनाया है, इसमें मैं आपको हिमालय का जो इंडिया का फिजिकल फीचर है, इसको मैं इसमें शो करने की कोशिश करूंगा। तो आइए फ्रेंड्स, जो हिमालय जो हमारा इंडिया का फर्स्ट फिजिकल फीचर है, वो एक्चुअली में हिमालय आपको पता होगा कि ये नॉर्थ इंडिया में सिचुएटेड है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने माउंट एवरेस्ट का नाम तो सुना ही होगा, वो एक्चुअली में नेपाल में सिचुएटेड है। नेपाल में आपको पता ही तो होगा। तो और हमने कल डिस्कस किया था कि नेपाल जो यहां पर हमारे यहां पर सिचुएटेड है। ओके, तो ये जो नेपाल जो ये माउंट एवरेस्ट यहां सिचुएटेड है नेपाल में, तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर हिमालयाज। ओके, तो आगे हम बात करें तो हिमालयाज को हमने 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। फर्स्ट हिमालय, जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय इट इज सिचुएटेड इन नॉर्थ पार्ट ऑफ द हिमालय। नॉर्थ पार्ट मींस कि जो हमारा ये इंडिया है, जो इंडिया है, इंडिया के नॉर्थ पार्ट में, मींस यहां पर जो ये माउंट एवरेस्ट है, ये वाला जो पोर्शन है पूरा, ये वाला, दिस वन, ये सारा का सारा ग्रेटर हिमालयाज में आता है। ग्रेटर हिमालयाज में। ओके सर एंड मैम, ये जो पार्ट आएगा ये सारा का सारा ग्रेटर हिमालयाज में आएगा। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं यहां पर सेकंड जो इसको ग्रेटर जो हिमालयाज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो है लेजर हिमालय। और थर्ड इसको बोला गया है शिवालिक। ओके सर एंड मैम, तो लेजर हिमालय है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जस्ट इसके बिलो में आ जाएगा। यहां पे ये थोड़ा इंडिया का पार्ट आ जाएगा, फिर इसमें इंडिया का पार्ट। ओके, यहां इंडिया का पार्ट आ जाएगा यहां पर। ऑलराइट, सो अगर मैं और नेक्स्ट बात करूं यहां पर हिमालयाज के अगले पार्ट की, जो उसको शिवालिक जिसको हम बोलते हैं, वो इसके जस्ट बिलो आ जाएगा यहां पर, यहां इसके साउथ पार्ट में, यहां पर, यहां। ओके गाइस, तो अब बात करते हैं हम, जो हिमालयाज है वो टोटली 2400 किलोमीटर में पूरा यहां पर एक्सप्लोर है। यहां पर ये पूरा 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे जो हिमालयाज है, वो यहां पर यहां वेस्ट से लेकर ईस्ट में यहां पर थोड़ा सा फैल जाता है। मींस अगर मैं बात करूं कि यहां जो हिमालय है, जो अपना ये कश्मीर का जो पार्ट है, और यहां पर ये हिमाचल का पार्ट है, तो यहां पर जो हिमालय है वो 400 किलोमीटर मतलब एरिया में फैला हुआ है। मतलब ये थोड़ा सा एक्सप्लोर्ड है, यहां पर वास्ट एरिया में फैला हुआ है। और जैसे अगर हम जाएंगे यहां पर ईस्ट की तरफ, if you will go to east, then the area of the Himalaya is just a wide. तो यहां पर 150 किलोमीटर का एरिया यहां पर आता है। ओके गाइस, नेक्स्ट हम बात करें, जो हमने बात की अभी ग्रेटर हिमालयाज की। ग्रेटर हिमालयाज की कुछ यहां पर जैसे पीक देखने को मिलती है। जैसे हमने बात की अभी यहां पे माउंट एवरेस्ट,
यहाँ पर वो ग्रेटर हिमालय का पार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर आपने सुना हो यहाँ पे कि धौलाधर आपने सुना होगा यहाँ पे, तो धौलाधर भी यहाँ पर ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। ओके, तो नेक्स्ट अगर आपने सुना हो और मैं बात करूं काराकोरम और यहाँ पर कैलाश रेंज, लद्दाख, जास्कर, दीज ऑल आल्सो पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पर लेजर हिमालयाज की। लेजर हिमालयाज में कौन कौन आते हैं? लेजर हिमालयाज में अगर आपने सुना हो यहाँ पे, तो ये कश्मीर का पार्ट आता है। यहाँ पे कश्मीर का पार्ट ये वाला जो यहाँ पर जो ये कश्मीरी पार्ट है, और इसके थोड़ा सा नीचे अगर हम बात करें हिमाचल का पार्ट, तो ये पार्ट है जो यहां से ये लेजर हिमालय का पार्ट होता है। ये वाला ये लेजर हिमालय का पार्ट है, लेजर हिमालय का। ये वाला जो ये दिख रहा है ये है कश्मीर। इसके अगर हम नीचे बात करेंगे तो यहां पर हिमाचल का पार्ट आ जाएगा, और यहां पर थोड़ा सा और अगर थोड़ा सा नीचे जाएं तो ये देहरादून का नॉर्थ पार्ट हो जाएगा। देहरादून मीन्स उत्तराखंड। तो जो कश्मीर और हिमाचल के जो ये पोर्शन है यहाँ पर स्टेट्स के, ये सारे के सारे लेजर हिमालयाज में आते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट अगर हम बात करें शिवालिक की, जो लास्ट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है जो ये शिवालिक है वो एक्चुअली में यहां सिचुएटेड है। ये उत्तराखंड का जो पोर्शन है, ये सबसे साउथ में जो हमने बात की कि हिमालय का जो साउथ पोर्शन है वो यहां पर सिचुएटेड है उत्तराखंड में। तो यहां पर जैसे ये दून्स बनते हैं, यहाँ पर दून्स क्रिएट होते हैं। दून्स क्या होता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स बिटवीन हिमालयाज, ये हिमालयाज है इस टाइप में फोल्डेड, आपको पता है हिमालयाज फोल्डेड माउंटेन्स हैं। तो इन दोनों के बीच में अगर ये लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स होते हैं तो इसी को ही डून्स बोला गया है, डून्स। ओके, तो जो ये डून्स है वो एक्चुअली में यहां उत्तराखंड के यहां पर आसपास यहां पर सिचुएटेड है यहां पर। तो इनको ये शिवालिक माउंटेन्स में यहां पर आते हैं। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं आपको, ये शिवालिक माउंटेन्स है जो साउथ पार्ट में सिचुएटेड है, सबसे लोवेस्ट पार्ट है, ये अनकंसोलिडेटेड सेंडिमेंट से मिलकर बना है। मींस कि जो रिवर्स होते हैं, रिवर्स जब फ्लो करती है तो वो अपने साथ साथ छोटे छोटे मतलब माइक्रो पार्टिकल्स, मिनी पार्टिकल्स यहां पर सेंडिमेंट्स लेकर आती है, जो सेंडिमेंट्स को यहां पर इकट्ठा करती है। जो हिमालयस की रिवर्स होती है, जैसा आपको पता है कि गंगा जैसे हिमालयाज की रिवर है, और अगर बात करें हम इंडस जो हिमालयाज की रिवर है, ब्रह्मपुत्र जो हिमालयाज की रिवर है, तो इनसे जो ये रिवर फ्लो करती है, जब ये अपने साथ सेंडिमेंट्स लेकर आती है तो उस सेंडिमेंट्स को अलग यहां पर ही ये पूरा का पूरा यहां पर इकट्ठा हो जाता है सेंडिमेंट्स, और तो उसी को ही हम शिवालिक बोलते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जो हिमालयाज है, हिमालयाज का एक और डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर दिखाया गया है कि हिमालयाज को रिवर्स के अकॉर्डिंग भी यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। रिवर्स के अकॉर्डिंग कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यहां पे कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक जितनी भी रिवर्स हैं, इन रिवर्स के बीच में हिमालयाज को यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कैसे कि यहां पर सबसे पहले बात करें यहां पर इंडस रिवर की। इंडस सबसे नॉर्थ पार्ट में जो रिवर फ्लो करती है वो है इंडस। इंडस के जस्ट नीचे जो फ्लो करेगी वो है सतलज। इन दोनों रिवर्स के बीच में जिस पार्ट को बोला गया है, जिस भी हिमालय को बोला गया है, क्योंकि ये भी हिमालय के पार्ट है, मैंने बताया आपको कि इंडिया के नॉर्थ पार्ट में हिमालय जो ग्रेटर हिमालय है लेजर हिमालय है वह सिचुएटेड है, और इन दोनों रिवर्स के बीच में जो ये पार्ट है हिमालय का, इसको हम कश्मीर हिमालय बोलते हैं, कश्मीर हिमालय। ओके गाइस, नेक्स्ट बात करें हम कि अगर सतलज, अब यहां पर सतलज
और इसके जस्ट नीचे अगर हम बात करें, काली रिवर फ्लो करती है। काली रिवर, काली रिवर, काली रिवर अगर फॉर इंफॉर्मेशन बता दूं मैं आपको कि काली रिवर नेपाल की रिवर है। ओके, इन दोनों के बीच में जो हिमालय का पोर्शन होगा, इस पोर्शन को कुमाऊं हिमालय बोला जाएगा। कुमाऊं हिमालय। ओके गाइस, नेक्स्ट बात करें हम यहां पर काली रिवर से आगे। काली रिवर के साउथ में यहां पर तीस्ता रिवर है। तीस्ता रिवर, तो इन दोनों के बीच में जो हिमालय का पोर्शन आएगा यहां पे, क्योंकि जो हमने बात की यहां पर काली रिवर, और काली रिवर के जस्ट साउथ में होगी तीस्ता रिवर। अच्छा, तीस्ता रिवर की अगर मैं लोकेशन बताऊं तो आप, मैंने कल आपको बताया था सिक्किम जो हमारा स्टेट है, नेपाल और भूटान के जो मिड में जो पोर्शन है इंडिया का, वो सिक्किम है। सिक्किम हमारा स्टेट है जो, तो इन दोनों के बीच में जो ये काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच का जो पोर्शन होगा, ये हमारा असम हिमालय कहलाएगा। ओके गाइस, तो यही सब था। नेक्स्ट अगर बात करूं, अगर थोड़ा सा और एक्सप्लोर करूं मैं इसको, तीस्ता के आगे यहां पर एक और रिवर आ जाती है यहां पे, दिहांग। तो यहां पर इन दोनों के बीच का जो पोर्शन होगा हिमालय का, वो अरुणाचल हिमालय होगा। अरुणाचल और थोड़ा सा असम का पार्ट भी होगा इसमें। तो ये जो हमने डिस्कस किया, ये थोड़ा सा हिमालय के बारे में डिस्कस किया, जो कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है हिमालयाज का। थोड़ा सा अगर मैं बताऊं आपको, 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है पूरा, और जो कि 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट है, ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय और शिवालिक के बीच में डिस्ट्रीब्यूट है। और हम, मैंने जैसे बताया, इंडस सतलज, काली रिवर, तीस्ता एंड दिहांग रिवर्स के बीच में मैंने इनका जो नाम जो वहां पर जो बोले जाते हैं उनके बारे में बताया। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहां पे हमारे सेकंड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, नॉर्दर्न प्लेन के बारे में। अब नॉर्दर्न जो आप सुन ही रहे होंगे, नॉर्दर्न मींस कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और जो प्लेन्स की बात कर रहे हैं साथ के साथ, प्लेन्स मींस जो रिवर्स के जो आसपास के जो प्लेसेस हैं, रिवर्स के जो आसपास के जो एरिया है, उसी को ये कहीं ना कहीं प्लेन में दे रहा है। प्लेन मींस की जहां पर एलुवियल ऑयल मिलती है, जहां फर्टाइल लैंड्स मिलती है, कि जो रिवर्स के पास में जो भी एरिया होगा वो कहीं ना कहीं काफी फर्टाइल होगा। ओके गाइस, तो अब हम बात करें जैसे यहां ये नॉर्दर्न पार्ट की बात करें, तो हम बात कर रहे थे यहां पर कि इंडस जो रिवर है वो यहां से फ्लो करती है। उसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, वो यहां से फ्लो करती है सारी सारी नॉर्थ पार्ट में। यहाँ पर जो सारा का सारा पोर्शन होगा इंडस का, वो सारा नॉर्थ पार्ट में होगा। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पर गंगा की, तो गंगा भी कहीं ना कहीं यहाँ नॉर्दर्न पार्ट से यहां से फ्लो करती है, और वो बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं यहां पर ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र भी कहीं ना कहीं यहीं से ही फ्लो करती है, यहीं से राइज होती है, और वो यहां से इंडिया के, यहां अरुणाचल से, यहां से अरुणाचल के पोर्शन से यहां से इंडिया में एंटर करती है, और कहीं ना कहीं बांग्लादेश में होकर यहां पर बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। तो जो ये मैं बात कर रहा था अभी इन रिवर्स की, इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, तो ये जो रिवर्स होंगी ये अपने साथ में काफी सारे फर्टाइल जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारे उसके सोइल के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये सारे के सारे अपने साथ लेकर चलती हैं, और वो अपने यहाँ पर किनारों पर छोड़ देती है। जैसे मैं एग्जांपल लूं यहाँ पे कि ये गंगा रिवर फ्लो हो रही है, ये गंगा रिवर फ्लो कर रही है, और यहाँ के जो आसपास का एरिया होगा, जो आसपास का एरिया होगा ये काफी फर्टाइल होगा।
आसपास का एरिया। अच्छा मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री में एक चीज ध्यान रखने की कोशिश कीजिए कि जहां पर भी रिवर मिलती है वहीं पर ही उसके आसपास ही लोग कहीं ना कहीं बसने की कोशिश करते हैं, वहीं पर ही अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां पर की जो लैंड होती है वो काफी फर्टाइल होती है। और फर्टाइल लैंड मीन्स कि वहां पर वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं और वहां से वो ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हैं। तो यही एक रीजन है। अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम तो सुना ही होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन तो काफी पुरानी सिविलाइजेशन है। तो ये कहां थी? इंडस के पास में। इंडस जो कि ये रिवर है हमारी, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए ही बोला गया कि ये इंडस के कहीं ना कहीं आसपास ही यहाँ पर सिचुएटेड थी, तो इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला गया। तो कहने का मतलब यही है कि जो रिवर्स होंगे, रिवर्स के आसपास का जो एरिया होगा वो काफी फर्टाइल होगा, एलुवियल ऑयल होगा, तो वहीं पर ही लोग कहीं ना कहीं ज्यादा रहने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो फिजिकल फीचर है हमारा इंडिया का वो है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो हमारा साउथ इंडिया में सिचुएटेड है। अब साउथ इंडिया तो पता ही होगा, साउथ इंडिया के कुछ स्टेट्स की बात करूं यहाँ पर, जहां पे तमिलनाडु, केरला और यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सारे के सारे जो एरिया होगा वो कहीं ना कहीं साउथ इंडिया का पार्ट होगा। तो यहाँ पर जो साउथ इंडिया का जो पोर्शन है ये वाला, जो ये वाला पोर्शन होगा ये कहीं ना कहीं पेनिनसुलर प्लेट्यू का पोर्शन है। ये पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये वाला जो पूरा पोर्शन होगा ये वाला, ये सारा का सारा पेनिनसुलर प्लेट्यू का ये पोर्शन है। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू में क्या हो, ऐसा बोला जाता है कि जो हमारे काफी हजारों साल या लाखों साल पहले क्या बोला गया कि यहाँ पर ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये एक्चुअली में वोल्केनो से बना है, वोल्केनो से है। और जो यहाँ की लेयर है, मतलब जो लेयर है और यहाँ पर जो सोइल मिलती है वो ब्लैक सोइल मिलती है। ओके गाइस, तो समझ आया ये चीज। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है हमारे साउथ इंडिया में सिचुएटेड है और यहाँ की जो सोइल मिलती है वो ब्लैक सोइल मिलती है और यहाँ पर बेसाल्टिक लेयर भी मिलती है। बेसाल्टिक को हम आगे डिस्कस करेंगे वैसे, बाकी फिलहाल इतना जानिए कि जो हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो यहाँ पर साउथ इंडिया का पोर्शन है और यहाँ पर जो साउथ इंडिया में ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट फिजिकल फीचर की, वो है हमारा इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट तो आपको नाम सुना ही होगा, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, लार्जेस्ट इंडियन डेजर्ट। अगर मैं यहां पर लोकेशन बनाने की कोशिश करूं, डायग्राम थोड़ा अच्छा ना बने तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपको लोकेशन समझ आनी चाहिए। अगर मैं कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं बेटा कि जो इंडियन डेजर्ट है वो इंडिया के वेस्ट पार्ट में सिचुएटेड है। यहाँ पर जो वेस्ट पार्ट में मेनली यहाँ पर राजस्थान का पार्ट है यहाँ पे, और यहाँ पर थोड़ा पोर्शन ये गुजरात का आ जाएगा इसमें, और बाकी यहाँ पर जो ये मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पर कंट्री है हमारा पाकिस्तान, इसका भी थोड़ा पोर्शन है। बाकी हमें इससे कोई लेना देना नहीं है अभी। बाकी हम अभी इंडिया की बात कर रहे हैं। जो हमारा पोर्शन है वो हमारा इंडिया में सिचुएटेड है। तो हमारा जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो यहाँ पर सिचुएटेड है। तो द इंडियन डेजर्ट की बात करते हैं हम कि यहाँ पर काफी सारी, आपको पता है रेनफॉल की काफी कमी है, इसलिए यहाँ का जो लैंड है वो फर्टाइल तो है ही नहीं, ना एलुवियल सोइल मिलती है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पर जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में बात करूं आपको कि एरिया टोटल पॉपुलेशन अपॉन एरिया कि एक मतलब जैसे अगर मैं पर्टिकुलर किसी की बात करूं, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल दिया था आपको कि यहाँ पर जो रिवर्स थी, यहाँ पर हमारे गंगा रिवर जो यहाँ से फ्लो करती थी। अच्छा मैं आपको अगर छोटा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन ही अगर मैं पुट अप करूं आपसे कि अगर जो ये गंगा रिवर होगी कि जो हमारे लोग होंगे वो गंगा रिवर के आसपास में ज्यादा रहेंगे या फिर हमारे राजस्थान यहाँ पर जो
हमारा इंडियन डेजर्ट है यहाँ पर ज्यादा रहेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है आप यही कहोगे कि यहाँ पर गंगा के पास में ज्यादा रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिवर है तो इसका मीन्स क्या है, यहाँ पर फर्टाइल लैंड है, यहाँ पर पानी है, ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा सिस्टम है, फुल फैसिलिटी है। बट यहाँ पर हमारे अगर इंडियन डेजर्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारे ना तो वाटर है, ना यहाँ पर कुछ फैसिलिटी मिल पाएगी हमको, और यहाँ पर तो काफी ये पूरा वार्म यहाँ पर जो कंडीशन होगी यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पर लोग कम रहना पसंद कर लेंगे। इसलिए यहाँ पर जो डेंसिटी ऑफ एरिया ऑफ पॉपुलेशन है वो राजस्थान में यहाँ पर कम देखने को मिलेगी, यहाँ पर इंडियन डेजर्ट में कम देखने को मिलेगी। ओके शरण मैम, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारा फिजिकल फीचर होगा वो हमारा होगा कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन्स मींस तटीय मैदान। अगर हिंदी में बात करूं मैं आपको, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपको थोड़ा शायद हो सकता है हिंदी में समझ आए, बाकी कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे हम दोनों ही लैंग्वेज में लेकर चले। तो कोस्टल प्लेन की बात करूं मैं, तटीय मैदान। तटीय मैदान मींस कहीं ना कहीं ये सीज के पास की बात कर रहा है। कल हमने बात की कि यहां पर बे ऑफ बंगाल और यहां पर अरेबियन सी। ओके, तो जो सीज के पास में देखो यहां का जो एरिया होगा इंडिया के, ये वाला एरिया, ये वाला साउथ पार्ट में ये वाला जो एरिया होगा इंडिया की टेरिटरी और सीज के बीच में जो ट्रांजिशन एरिया होगा, ट्रांजिशनल एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा, इसको हम प्लेन बोलेंगे। ओके, क्योंकि यहां पर सी है और सी और लैंड के बीच में जो यहां ये वाला एरिया होगा, ये वाला प्लेन, इसको हम कोस्टल प्लेन बोल देते हैं। यहां पर ये पूरा ये वाला, तो ये वाला होगा। अगर मैं बात करूं कि ये कौन कौन से स्टेट्स में यहां पर है कि, तो यहां स्टार्ट करना है, तो जैसे यहां अगर मैं वेस्ट पार्ट की बात करूं तो यहां गुजरात सबसे ऊपर आ जाएगा, फिर यहां पर महाराष्ट्र सबसे इसके बाद में आएगा, नेक्स्ट इसके बाद में गोवा भी इसके यहां पर आ जाएगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं यहां पर कर्नाटका आ जाएगा, नेक्स्ट उसके बाद में बात करूं यहां पर केरला आ जाएगा। तो जो ये इंडिया के वेस्ट पार्ट में सिचुएटेड है, ये वाला जो कोस्टल प्लेन्स, ये इन सारे स्टेट्स में सिचुएटेड है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला। अगर मैं ईस्ट पार्ट की बात करूं यहां पर, तो ईस्ट में यहां पर उड़ीसा में ये सिचुएटेड है। उसके बाद में बात करूं मैं यहां पर आंध्र प्रदेश में है ये सिचुएटेड। उसके बाद में बात करूं मैं यहां पर थोड़ा सा पार्ट यहां पर तेलंगाना में सिचुएटेड होगा। ये तेलंगाना आपको पता है आंध्र प्रदेश का ही पार्ट है यहाँ पर। अच्छा, मैं अभी आपको रिसेंटली मैं करंटली एक चीज बताता हूं कि इंडिया की जो अभी करंटली में 28 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी कितने हैं? 8। अच्छा, अब क्या हो गया आप कि अभी तो कुछ महीने पहले सुनने में तो आया था कि 29 स्टेट्स थे। जो हमारा जेके वाला स्टेट था, जेके वाला स्टेट, उसको हमने स्टेट से हटाकर यूनियन टेरिटरी में इसको हमने बदल दिया है। तो इसलिए यहां पर जो यूनियन टेरिटरी है वो यहां पर बढ़ गया है और यहां पर ये एक स्टेट है वो कम हो गया है। ऐसा भी सुनने में आया है कि जो दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली है, इन दोनों को भी एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ठीक है, चलो वो बात हम बाद में करेंगे। बाकी हम यहाँ बात कर रहे थे कि जो हमारा कोस्टल प्लेन्स है वो ईस्टर्न साइड में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, उसके नीचे अगर हम बात करें यहाँ पर तमिलनाडु में, यहाँ पर पूरा का पूरा ये फैला हुआ है यहाँ पर। तो यही था शरण मैम जो हमारा इंडिया का 5th जो फिजिकल फीचर था हमारे इंडिया का, वो यही था कि हमारे जो कोस्टल प्लेन्स है सी और मतलब इंडिया और ये सी के बीच में जो पार्ट होगा वो ये वाला, तो यहाँ पर इसको हम कोस्टल प्लेन्स बोल देंगे। नेक्स्ट अगर फिजिकल फीचर की बात करें हम, तो वो हो गए आइलैंड्स। आइलैंड्स जैसे मैंने आपको बताया था कल, अगर आपको याद हो, जो आइलैंड्स हैं वो हमारे इंडिया का ही पार्ट है। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा रिमेंबर करने की कोशिश करो, मैंने आपको कुछ किलोमीटर्स के बारे में बताया था कि जो इंडिया की जो मेन बाउंड्री है, मेन बाउंड्री मींस जो कोस्टल प्लेन्स की जो बाउंड्री है,
वो 6100 किलोमीटर के बारे में मैंने बात की थी आपसे, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। और मैंने बात की थी नेक्स्ट कि जब मैंने आइलैंड्स को उसमें इंक्लूड कर दिया था, जब मैंने उसमें आइलैंड्स को इंक्लूड कर दिया था तो वो 7515 आ गया था। ओके, क्योंकि जो हमारे ये आइलैंड्स है, आइलैंड्स कौन से कि यहां पर एक तो अंडमान निकोबार हो जाएगा, अंडमान निकोबार आइलैंड हो जाएगा, और यहां पर लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप ये वाला। अच्छा, एक चीज में अगर आप उससे इन दोनों से पहले एक चीज में डिस्कस करना चाहूंगा आपसे, आपने कोरल रीफ्स का नाम तो सुना होगा। कोरल रीफ्स क्या होता है कि कुछ ये क्या होता है कि ये बोल सकते हैं हम एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको हम पोलैप्स बोला जाता है, और ये ग्रुप्स में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, और ये कैल्शियम कार्बोनेट के बनते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। और जब ये काफी सारे ये जो कोरल्स हैं, ये जब एक ग्रुप में रहते हैं और ये काफी दिनों बाद, सालों बाद अगर इनकी डेथ हो जाए तो ये जम जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, फिर इनके ऊपर और कोरल रीफ्स आ जाते हैं, ग्रो, और ये काफी सारे ग्रो करते 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 काफी सारे कैल्शियम कार्बोनेट जमा कर लेते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट एक अलग से आइलैंड्स क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं बता दूं आपको कि एक ग्रेट बैरियर रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है, वो इन्हीं कोरल रीफ से मिलकर बना है, उस जो कैल्शियम कार्बोनेट है इनसे ही मिलकर बना है। तो जो ये कहीं ना कहीं बोला गया है कि जो लक्षद्वीप है वो भी हमारे कोरल रीफ से ही बने गए हैं। ठीक है, अब बात करोगे आपके अंडमान क्यों नहीं बनाया गया। अंडमान के बारे में बात कर लेते हैं कि अंडमान निकोबार है वो हमारा कहीं ना कहीं वोल्केनिक एक्टिविटी से बनाया गया है, वोल्केनिक एक्टिविटी से बना है। जो हमारा लक्षद्वीप है वो एक्चुअली में कोरल रीफ से बना है, और जो अंडमान निकोबार है वो वोल्केनिक एक्टिविटी से बना है। वोल्केनिक एक्टिविटी से मीन्स कि काफी हजारों साल, लाखों साल पहले क्या हुआ था कि यहाँ पर वोल्केनो आया और लावा यहाँ पर आकर यहाँ पर जम गया, तो ये इसने इसमें आइलैंड्स में इसको कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पर आइलैंड्स बन गए। अब सी में, अच्छा आइलैंड क्या होता है। आइलैंड अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि यहाँ पर चारों तरफ वाटर है, सराउंडेड बाय वाटर, और ये बीच में थोड़ा लैंड का पार्ट होगा। तो अगर हम बोलते हैं कि आइलैंड क्या होता है कि दोज पार्ट ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर इज कॉल्ड आइलैंड। ओके सर, मैम समझ आया ये चीज मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम लास्ट में जो हमारा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है, जो हम आइलैंड्स की बात कर रहे थे, तो हमारे जो ये दो आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, तो हम इन दोनों को भी अगर इंक्लूड करें तो हमारा जो ये फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है ये कंप्लीट होता है। तो यही चीज थी हमारे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में। तो गाइस यही सब था, तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।